नियम दिए हैं कि पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले जनकों के मध्य, ठीक है, जनकों के मध्य क्रॉस या संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी का मतलब, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में केवल एक जनक के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या कराया जाता है? क्रॉस या संकरण, ठीक है। तो क्या होता है? प्रथम पीढ़ी में अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, और जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और यह नियम क्या कहलाया जाता है? आपका प्रभाविता का नियम। और जो लक्षण नहीं दिखाई देते उसे क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण, ठीक है। अब इसको हम एक संकर क्रॉस के जरिए समझ सकते हैं। ये जो दो नियम है ना, इसको हम एक संकर क्रॉस जब कराते हैं तो इन दोनों नियमों को हम समझ सकते हैं, ठीक है। मटर के पौधे क्यों मान लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं शुद्ध लंबा और एक लेते हैं शुद्ध बौना, दो एक विपर्यायी लक्षण होगा, ठीक है। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये आपका क्या? शुद्ध लंबा, ठीक है। आ रहा है समझ ना? अब एक लेते हैं अपन स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हो गया आपका शुद्ध बौना। बौना मतलब छोटा, ठीक है, एक लंबा है और एक छोटा है, ठीक है। अब इन दोनों के एलील निकलेंगे, इसके बाद दो कैपिटल में से एक कैपिटल टी ये आ गया, अब एक स्मॉल टी ये आ गया। अब जो बन रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? युग्मक। ये क्या है आपका? युग्मक, ठीक है। पीढ़ी कौन सी है? F1 पीढ़ी। तो क्या होता है? जो शुद्ध लंबा पौधा है कैपिटल टी, वह शुद्ध बौने पौधे के को क्या कर देता है? दबा देता है। तो ये कहला गया आपका प्रभावी और ये कहला गया अप्रभावी। आ रही बात समझ में? और जो बना है वो बना है क्या? दबा दिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे संकर लंबा पौधा। लंबा कैपिटल टी, क्लियर है ना? हो रहा है? अब देखो, जो दूसरा नियम है आपका युग्मकों की पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो युग्मकों के पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है ना, तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं या संतति प्राप्त होता है या युग्मक प्राप्त होता है, उसमें क्या होता है? वो आपस में मिश्रित नहीं होते, ठीक है।
आगे चलकर ये क्या करते हैं, जब युग्मक बनाते हैं तो पृथक पृथक हो जाते हैं। किसमें? F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, ये पृथक पृथक हो जाते हैं, मतलब दूसरी पीढ़ी जब युग्मकों का निर्माण होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, युग्मकों की पृथक्करण का नियम। अब इससे आगे बढ़े